मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जब बोलो परम पूज्य, जब बोलो जाटसी आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री माँ विकृति जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनमानी माता की जय। प्रमाण नहीं रधिगमा, इस सूत्र को आधार लेकर के ही प्रतिदिन चर्चा चलती है। अन्य मतों को भी रखा गया, उन्होंने अपनी अपनी मान्यता रखी प्रमाण के विषय में। न्यायिक और वैशेषिकों ने कहा, क्या न्यायिक और वैशेषिक कहते हैं कि प्रमाण ज्ञान नहीं है, ज्ञान को प्रमाण नहीं मानते वो, क्योंकि उन्होंने कहा मोक्ष किसे कहते हैं? गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो मोक्ष, गुणों का अत्यंत उच्छेद हो जाना मोक्ष है। अब जब मोक्ष को ही तुम बता रहे हो कि गुणों का अभाव हो गया, और ज्ञान गुण है, और गुणों का पहले तो द्रव्य से अभाव होता ही नहीं है, और उसको मोक्ष कर रहे हैं, तो उनकी बातें न्याय संगत नहीं ठहरती हैं। फिर वो बोलते हैं प्रमा के प्रति जो करण हो वह प्रमाण है। करण मतलब प्रमा मतलब ज्ञान, और ज्ञान के प्रति जो करण हो वो प्रमाण है। यह लक्षण घटित नहीं होता है। पेज नंबर 154, पेज नंबर 154। न्यायिकों के प्रमाण के लक्षण की परीक्षा। परीक्षा किसे कहते हैं पहले बता चुके हैं। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। विरुद्ध नाना युक्ति, लोग अपनी अपनी युक्ति दे रहे हैं और दोनों में विरोध आ रहा है। अब परीक्षा होगी कि भाई किसका सही है। तो जिसकी युक्ति प्रबल हो और निर्दोष हो उसको मान्यता देंगे, जिसकी युक्ति प्रबल नहीं है और निर्दोष भी नहीं है उसको मान्यता नहीं देंगे, वो दूषित हो जाता है। तो क्या बता रहे, परीक्षा किसे कहते हैं? विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। उस प्रवर्तमान विचार को परीक्षा कहेंगे। कौन सा प्रवर्तमान विचार? जो उसके द्वारा निर्णय किया था भाई कौन सी युक्ति सदोष है, कौन सी युक्ति निर्दोष है, और निर्दोष युक्ति को मान्यता देना, सदोष को मान्यता नहीं देना, ये परीक्षा का कार्य है। अब ये न्यायिकों के प्रमाण का लक्षण उस जो है उसकी परीक्षा की जाए। उन्होंने क्या कहा? प्रमा के प्रति जो करण है वह प्रमाण है। प्रमा मतलब ज्ञान। एक तरफ परिभाषा ये बता रहे हैं कि प्रमा के प्रति जो करण है वह प्रमाण है। दूसरी ओर क्या कहते हैं? तन्मे प्रमाणम शिव, जिसको ईश्वर मान रहे हैं उसको प्रमा का आश्रय। अब तुम प्रमा का आश्रय को प्रमाण बता रहे हो या प्रमा के करण को प्रमाण बता रहे हो? परिभाषा में तो दे रहे हैं कि जो प्रमा के प्रति जो करण वह प्रमाण है। अब फिर अपने ग्रंथ में क्या लिखते हैं? तन्मे प्रमाणम शिव, उनके मुख्य आचार्य उदयन हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि मुझे तो शिव प्रमाणभूत हैं, और शिव क्या है? प्रमा का आश्रय है। वो खुद कह रहे हैं जो शिव कौन है? प्रमा के आश्रय। शिव को उन्होंने प्रमा का कारण नहीं बताया, प्रमा का आश्रय बताया। अब जो प्रमा का आश्रय है वो तुम्हारे परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आपने प्रमा को कारण बताया है, आश्रय नहीं बताया। तो ईश्वर के प्रति उन्हीं के ग्रंथ में उनके ही शब्दों से बाधा आ जा रही है, क्योंकि महेश्वर प्रमा का आश्रय है, करण नहीं है। ईश्वर को प्रमाण मानने का यह कथन आपके द्वारा ही खंडित हो जाता है, क्योंकि आपने प्रमा को, प्रमाण किसको कहा? प्रमा के प्रति जो करण हो प्रमाण है, और ईश्वर करण नहीं होकर के प्रमा का आश्रय है। तो क्या होगा? आपका लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है। अव्याप्ति दोष क्यों आ गया? आपके इस वाक्य में प्रमाण का लक्षण घटित नहीं होता है। तन्मे प्रमाणम ईश्वरम, इसमें प्रमा का लक्षण घटित नहीं होने से वो अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। यदि कोई कहे कि प्रमा का साधन और प्रमाश्रय,
दोनों में से किसी एक को प्रमाण मान लो। अरे दोनों में से किसी एक को प्रमाण मानेंगे तो जिस समय प्रमा साधन को प्रमाण मान रहे हैं उस समय प्रमा आश्रय छूट जाएगा। प्रमा आश्रय को मान रहे हैं तो प्रमा साधन छूट जाएगा। प्रमा का अर्थ क्या लेंगे? प्रमा माने ज्ञान। अच्छा। ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति के प्रति जो करण हो वह प्रमाण है। और एक तरफ तुम ईश्वर को करण नहीं मान रहे हो, प्रमा का आश्रय मान रहे हो, तो उनके सिद्धांत, उनके ग्रंथ में, उनकी वाक्यों से अव्याप्ति दोष सिद्ध होता है कि एक तरफ आप शिव को प्रमाण मान रहे हो और उसको प्रमाण का आश्रय मान रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो कि प्रमाण के जो करण वह प्रमाण है, तो कैसे बनेगा? अधूरा हो गया, छूट रहा है। प्रमा का साधन मानेंगे तो प्रमाश्रय छूट जाएगा, प्रमाश्रय को स्वीकार करेंगे तो प्रमा साधन छूट जाएगा। देखो, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों के द्वारा वस्तु स्वरूप का निरूपण होता है। और वस्तु स्वरूप का निरूपण में यदि युक्ति संगत है वो, तो सबको मान्यता दी जाएगी। आप कभी करण साधन को प्रमाण मान रहे हो तो भाव साधन छूट जाएगा, कर्तृवाच्य छूट जाएगा। तो इसलिए हमारे आचार्य बोल रहे हैं हर प्रकार से यदि युक्ति निर्दोष है तभी उसको परीक्षा में स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो नहीं। अब इसमें अव्याप्ति दोष आ गया, इसलिए न्यायिकों का उक्त लक्षण सदोष है, मान्य नहीं है। सांख्य क्या बोलता है? इंद्रिय व्यापार को प्रमाण कहते हैं। अब इंद्रिय व्यापार, अभी हमने सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा था, सांख्य कूटस्थ नित्य मानता है। अब नित्य पक्ष में व्यापार कैसे बनेगा इंद्रियों का? व्यापार माने परिणमन। जैसे आँख के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, फिर घर गए, फिर और अपने परिचित लोग आ गए, उनको देखने जानने में लग गए, तो इंद्रियों का व्यापार हमेशा एक ही तरफ होता रहे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। चाहे आँख, कान, नाक, मुँह, जो भी इंद्रियाँ हमारी पांचों इंद्रियों का व्यापार कभी किधर होता है। जिसमें हमारा उपयोग लग गया उधर ही इंद्रिय सक्रिय अपना व्यापार करती हैं, उधर ही इंद्रियों की क्रिया प्रवर्तमान होती हैं जिधर मेरा उपयोग जाता है। अब तो तुम तो इंद्रियों के व्यापार को प्रमाण तो कर रहे हो और एक तरफ अपने सिद्धांत में कूटस्थ नित्य रख रहे हो। जो नित्य है उसमें तो परिणति नहीं होगी, परिणमन नहीं होगा, और इंद्रियों के व्यापार में तो परिणमनशीलता सिद्ध होती है। इसलिए सांख्य मत का जो लक्षण है प्रमाण का, वो भी उनके ही मत में सिद्ध नहीं होता। अब एक दूसरा न्यायिक है, जरन न्यायिक लिखा है इन्होंने, वो कारक साकल्य को प्रमाण मानता है। कारक साकल्य माने सभी कारकों का समूह। अरे कारक तो ग्रामर का विषय है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति आदि लगाते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। कारक साकल्य जड़ है कि चेतन है? पहली बात ये बताओ। वचनों के द्वारा बता रहे हैं ना, वचन पौद्गलिक हैं, उनके द्वारा हम कहते हैं कि इसमें प्रथमा विभक्ति लगी तो कर्ता कारक हो गया, इसमें द्वितीय विभक्ति लग गई तो कर्म कारक हो गया। अब ये जो है द्रव्य श्रुत को लेकर कारक साकल्य है जैन सिद्धांत में तो, और जानना देखना, जिसमें जानने देखने की शक्ति वो जीव है, और सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो ज्ञान गुण जीव का है ना, ज्ञान को ही प्रमाण मानना पड़ेगा, सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानने पड़ेगा। सामान्य ज्ञान भी प्रमाण नहीं बनेगा, सम्यक ज्ञान प्रमाण बनेगा। ज्ञान रहित कारक साकल क्या करेगा? ज्ञान नहीं है। और हम कोई यहाँ पर कोई जड़ पदार्थ रखा हुआ है, अब हम विवेचन कर रहे हैं 60 कारकों का, तो वो जड़ पदार्थ हमारे विवेचन को स्वीकार करेगा क्या? नहीं। और जीव के अस्तित्व के बिना प्रतिपादन कौन करेगा? कारक की चर्चा भी कौन करेगा? जीव ही तो करेगा ना। ज्ञान गुण के द्वारा ही कारक की चर्चा होगी कि ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, चर्चा जीव ही तो करेगा ना। यदि जीव ही नहीं है और ज्ञान गुण ही नहीं है तो ज्ञान गुण जीव के साथ अविनाभाव संबंध है ज्ञान गुण का। अब जीव और ज्ञान दोनों का अभाव है, कोरा कारक साकल्य, पहले तो उसको अस्तित्व ही नहीं माना जाएगा। कारक की चर्चा की किसने? ज्ञान गुण के द्वारा जीव ने करी, और तुम जीव को तो प्रमाण मानो नहीं, ज्ञान को प्रमाण मानो नहीं, और कारक साकल्य को प्रमाण मान लो, तो कहाँ से बनेगा? जीव द्रव्य के बिना तो किसी द्रव्य की चर्चा ही संभव नहीं है, क्योंकि जीव ही बताएगा कि पुद्गल किसे कहते हैं। सर्वज्ञ की वाणी जीव के द्वारा, जीव के अस्तित्व के बिना
किसी भी द्रव्य की चर्चा हो सकेगी क्या, जानकारी हो सकेगी कि ना। कारक साकल्य जो आया वो तो ज्ञेय हुआ, ज्ञेय तो ज्ञान का विषय बनता है। ऐसा है पुद्गल द्रव्य वचन वर्णना पौद्गलिक है, और उस पौद्गलिक वचन रचना के द्वारा ही हम सेंटेंस रचना करते हैं। भाई इसमें कर्ता कारक है, इसमें कर्म कारक है, इसमें करण कारक है, वाक्य रचना के समय। अब वाक्य रचना करने वाला तो जीव है, और तुम जीव और ज्ञान को तो स्वीकार करो नहीं, कारक साकल्य को प्रमाण मान लो, तो कहाँ से बनेगा, बन ही नहीं सकता। इसलिए इनका विचार भी खंडित हो जाता है। यह विचार भी सुलक्षण माने निर्दोष लक्षण सिद्ध नहीं होता। अतः इन सब को आचार्य ने कहा भाई सभी तो सदोष सिद्ध हो रहे हैं। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि क्या स्व अपूर्व अर्थ, पहले बताया था ना, स्व अपूर्व अर्थ ग्राहक, स्व और अपूर्व अर्थ का जो ज्ञान करावे उसे ही सम्यक ज्ञान कहेंगे। स्व अपूर्व पदार्थ परिचय, स्व अपूर्व अर्थ ज्ञायक, जो स्व और अपूर्व अर्थ का ज्ञायक हो उसी को प्रमाण कहे। स्व माने अपना, और अपूर्व अर्थ माने जिसको कभी नहीं देखा है वो अपूर्व अर्थ हो गया। जिसको पहले कभी अग्रहित माने जिसको पहले ग्रहण नहीं किया है, और ग्रहण करके भी भूल गए तो वो भी अपूर्व अर्थग्राही हो जाएगा। तो वो तो अलग चीज़ है, इसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सविकल्पक। पहले तो बौद्ध मत का खंडन कर दिया कि ज्ञान तुम प्रत्यक्ष को निर्विकल्पक मानते हो, ज्ञान सविकल्पक होता है, ज्ञान साकार होता है और दर्शन निर्विकल्पक होता है। तो ज्ञान के द्वारा ही वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है। जो सविकल्पक हो और अपूर्व अर्थ का ग्राही हो उसी ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। स्व अपूर्व अर्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व अपूर्व अर्थ व्यवसायात्मकम, व्यवसायात्मकम निश्चयात्मक, पदार्थ का निर्णय कराने वाला। पदार्थ के स्वरूप का सही निर्णय तब होगा, किससे होगा, सम्यक ज्ञान से होगा। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं, जो सविकल्पक हो और अपूर्व अर्थ का ग्राही हो। स्व अपूर्व अर्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। जैन मत सिद्ध होता है, अन्य मत खंडित हो जाता है, क्योंकि अन्य मत में निर्दोष चर्चा कहीं भी नजर नहीं आती है। कोई अव्याप्ति दोष से दूषित है, कोई अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, किसी में असंभव दोष भी आ रहा, प्रमाण का लक्षण ही घटित नहीं हो रहा है। इसलिए लक्षण किसे कहेंगे, जो लक्ष्य की सिद्धि करावे, और युक्ति संगत हेतु होना चाहिए। युक्ति संगत हेतु दिया जाएगा तभी वो लक्ष्य की सिद्धि करा पाएगा। इन्होंने जो जो हेतु दिया प्रमाण के लिए वो सारा हेतु सदोष है, निर्दोष नहीं है, इसलिए उनका खंडन हो जाता है। अब निर्णय क्या हुआ, प्रमाण नहीं रधिगमा, ये सूत्र क्या बताता है, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण नए किसे कहेंगे, प्रमाण के द्वारा गृहीत अर्थ को उनमें से किसी एक धर्म को विवक्षित करेगा और अन्य धर्म को अविवक्षित गौण कर देगा। इस प्रकार जो कथन करता है उस कथन प्रणाली का नाम ही नय है। नए प्रमाण क्या है, वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करता है। अब अनेक धर्म, वस्तु अनेक धर्मात्मक है और अनेक धर्मों का एक साथ कथन हो नहीं सकता, तो नए की आवश्यकता पड़ेगी। नए क्या करेगा, किसी एक धर्म को मुख्य विवक्षित बनाएगा और अन्य को गौण कर देगा। पर मुख्यता और गौणता वचन प्रणाली में होती है, वस्तु स्वरूप में मुख्यता और गौणता नहीं है। वस्तु स्वरूप तो अब प्रत्येक धर्म अपने आप में मुख्य है, स्वरूप को गौण मुख्य कैसे करेंगे। स्वरूप तो स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा। वस्तु में अनेक धर्म है तो अनेक धर्मों की चर्चा की जाएगी। अनेक धर्म अपने अपने स्थान पर सभी मुख्य हैं। लेकिन हम जब जैसे मान लिया गणनिहार का विजयमती माता जी की हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें अनेक गुण हैं, उनका रत्नत्रय, उनकी साधना, उनकी तपस्या सब उत्कृष्ट है। लेकिन हम एक समय में एक ही विषय का प्रतिपादन कर सकेंगे। हम कहेंगे वो न्याय ग्रंथ की वो माता जी न्याय ग्रंथ की प्रकांड विद्वान थी, उन्होंने साहित्य रत्न विशारद और न्याय तीर्थ की परीक्षा दीक्षा के पहले ही दी थी और गहरा ज्ञान था। तो अब ज्ञान की चर्चा करें तो क्या तप नहीं था क्या उनमें, क्या उनका रत्नत्र निर्मल नहीं था क्या,
तो सभी चीज़ एक साथ तो प्रतिपादन करेंगे नहीं। तो प्रतिपादन में गौणता मुख्यता होगी। वस्तु तो अनेक धर्मात्मक है और स्वरूप कभी ना गौण होता है ना कभी मुख्य होता है। स्वरूप का प्रतिपादन जब हम करते हैं तो एक को मुख्य बनाते हैं और एक को गौण करते, अन्य को गौण करते हैं। ऐसा प्रमाण नहीं रधिगमा, इस सूत्र को यहाँ तक ये ले आए कि किस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। जैन मत से ही प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय हो सकेगा, समीचीन कथन हो सकेगा। अन्य मत से वस्तु स्वरूप का सही निर्णय नहीं हो पाता। ये चीज़ होगी। अब दूसरा अध्याय, पहले तो परिभाषा बताई, अब प्रमाण के भेद बता रहे हैं। प्रमाण विशेष का स्वरूप बतलाने के लिए, प्रमाण विशेष का स्वरूप बताने के लिए, विशेष माने भेद प्रभेद पूर्वक। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। प्रमाण के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है, एक सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है ना। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष और तर्क शास्त्रों में सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष की चर्चा आती है, और अध्यात्म में क्या बताया उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में? आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम माने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष बताया, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष बताया है। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष में आएगा कौन? जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है। तो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल देश प्रत्यक्ष है। प्रमाण की दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जैन मत में जो तर्क शास्त्र है उसमें सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष को भी स्वीकार किया गया है, पर सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष सम व्यवहार, सम प्लस व्यवहार, उसमें इकड़ प्रत्यय लगा दिया, सांव्यावहारिक शब्द बना। माने लोक व्यवहार में आंखों देखी बात बोलते हैं ना, अरे प्रत्यक्ष देखा है तो ये वस्तु ऐसा ही है, पर वो सांव्यावहारिक लोक व्यवहार में, व्यवहार की भूमिका में लौकिकता की दृष्टि से हम उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं कि आंखों से देखा है, कानों से सुना है, प्रत्यक्ष हमने माता जी को देखा है, उनकी चर्या देखी है, उनको समझा है, उनके तप का भी हमने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया है। तो वो सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष हो गया ना, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहा है। इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को यदि हम प्रत्यक्ष कहते हैं तो उसको सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे। सांव्यावहारिक, हाँ, व्यवहार में, लोक व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। पर तत्वार्थ सूत्र में तो क्या बताया? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इंद्रिय और उसमें इंद्रिय और मन की सहायता ली जा रही है। सुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है और मति पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, इसलिए इन दोनों को परोक्ष बताया तत्वार्थ सूत्र में। आद्य परोक्षम, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और अवधि ज्ञान मन परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? विशद प्रतिभास को प्रत्यक्ष कहते हैं। विशद, विशद माने निर्मल। केवल ज्ञान में ज्ञानावरण कर्म का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए पूर्णतः विशद तो वही है। निर्मल बोलेंगे ना, मल रहित, निर्मल। विशद माने निर्मल, स्पष्ट। अब इंद्रिय और मन की सहायता के बिना कौन कौन ज्ञान होता है? अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। तो जब पारमार्थिक प्रत्यक्ष की चर्चा करेंगे तो विशद का अर्थ क्या लेंगे? विशद में आएगा अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष की चर्चा करेंगे तो उसको सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे, वो भी विशद है, क्योंकि आंखों देखी बात तो किसको निर्मल कौन नहीं कहेगा, स्पष्ट ही बताएंगे। अरे स्पष्ट ही है कि ये कपड़ा सफ़ेद है, ये लाल है, ये काला है, पर ऐसे बता रहे हैं ना। अब देखो, शंकाकार कहता है विशद प्रतिभादत्व तो किसे कहते हैं? आपने कहा विशद प्रतिभास को प्रत्यक्ष कहते हैं, पर विशद क्या है? अब क्या आचार्य बताए? 2 पॉइंट रख रहे हैं। ज्ञानावरण कर्म के सर्वथा क्षय से, ज्ञानावरण कर्म का सर्वथा क्षय कब हुआ? केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी। जो ऐसे तो छदमस्त अवस्था 12वें गुण स्थान तक है, अभी ज्ञानावरण कर्म का क्षय नहीं हुआ, मात्र मोहनी कर्म का क्षय हुआ है। 13वें गुण स्थानवर्ती जो केवली हैं, अनंत भगवान हैं, उनके ज्ञानावरण कर्म का सर्वथा क्षय हो चुका है, तो उन केवल ज्ञान को ही विशद प्रतिभासत्व मिलेंगे।
अब अथवा करके क्या बता रहे हैं? विशेष क्षयोपशम। विशेष क्षयोपशम क्या लेंगे? क्षयोपशम लब्धि तो है, प्रमाण के विषय को लिए हुए यदि हमारा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान काम कर रहा है तो उसमें विशदता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान को भी तो, श्रुत ज्ञान से हम छह द्रव्य को जानते हैं, परोक्ष रूप में जान रहे लेकिन जानते तो है ना। उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान थोड़ी कहेंगे, शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है। अरे मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, सभी को सम्यक ज्ञान बताया ना। तो विशेष क्षयोपशम का मतलब प्रमाण और नए के विषय को लिए हुए यदि मेरा क्षयोपशमिक ज्ञान काम कर रहा है तो सम्यक ज्ञान है। तो विशेष क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उसको भी उन्होंने विशद कर दिया, व्यवहारने से उसको विशद कर दिया। व्यवहारने से विशद है ना। हम आगम में जो भी जान रहे, पुद्गल किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, तो ये मेरा ज्ञान बिल्कुल निर्णयात्मक है, समीचीन है, सच्चा है। व्यवहार से प्रत्यक्ष बोलेंगे क्या? मतलब हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और इंद्रिय और मन के बिना ज्ञानावरण कर्म के क्षय से जो उत्पन्न हुआ है उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है, और तत्वार सूत्र में उसको परोक्ष कहा है, तर्कशास्त्र में उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। लोक व्यवहार चलाने के लिए, अरे मैंने आचार्य विद्यासागर को प्रत्यक्ष देखा है, बोलते हैं ना, अरे मैंने माता जी को प्रत्यक्ष देखा है, उनके साथ रहे हैं, तो भैया इस प्रत्यक्ष तो कह रहे हैं ना, पर लोक व्यवहार में उसको कह रहे हैं। लोक व्यवहार में सामरिक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? सामने देखिए, सामने अभिमुख और नियमित पदार्थ बोलते हैं ना, सामने कोई वस्तु स्थित है। यानी इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को यदि हम प्रत्यक्ष कहते हैं तो तर्कशास्त्र में उसको प्रत्यक्ष कहा है, उसका नाम है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। हाँ, लेकिन इस इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष में नहीं लिया है। तत्वार सूत्र में आद्य परोक्षम, मति और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष बताया है। दोनों अपेक्षाकृत सब सही हैं। इंद्रिय और मन की सहायता जिसमें ली जाती है उसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें केवल ज्ञान की तरफ विशदता नहीं, इंद्रिय और मन की सहायता ले रहे हैं, पर की सहायता ले रहे हैं, इसलिए उसको परोक्ष कर दिया। कहाँ? तत्वार सूत्र में। पर तर्कशास्त्र बोलता है कि लोक व्यवहार में तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, आंखों देखी बात को कैसे कहेंगे? प्रत्यक्ष ही कहते हैं। हाँ, सामने देख रहे उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। आंखों देखी बात, कान से सुनी प्रत्यक्ष बात होते हैं ना। और प्रत्यक्ष है कि शक्कर मीठा ही होता है, क्योंकि हमने चख के देखा है, ये तो मीठा ही है। शक्कर मीठा, कोई कहे शक्कर मीठा होता है, नहीं भी होता है, आपने चखा और चख के बताया कि नहीं शक्कर देखो मीठा ही है, कोई भी चखे उसको मीठा ही बताएगा, तो इंद्रियजन ज्ञान हुआ ना। पर इसको इंद्रियों की सहायता से निर्णय ले रहे हैं ना, तो इसको तत्वार सूत्र में परोक्ष कहेंगे। और सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की दृष्टि से लोक व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष मानते हैं, जानत कर रहे हैं। फिर ऐसा ही बोल सकते, वैसे तो इसको परोक्ष ज्ञान ही कहेंगे। तत्वार सूत्र में उसको परोक्ष कहा, क्योंकि तत्वार सूत्र बताता है इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, सहायता पूर्वक जो ज्ञान होता है, इंद्रिय और मन की सहायता पूर्वक जो ज्ञान होता है परोक्ष है। और तर्कशास्त्र कहता है इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, लेकिन यदि ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, प्रमाण और नए के विषय को लिए हुआ है, तो वो भी विशद है, उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे, पारमार्थिक प्रत्यक्ष में नहीं लेंगे। अभी उदाहरण दे रहे हैं ना, अरे धुआं को देखा तो व्याप्ति बना रहे हैं, शुद्ध ज्ञान पूर्वक कह रहे हैं ना, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होएगी होगी, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं होता नहीं है। तो व्याप्ति पूर्वक आगम की विधि के अनुसार व्याप्ति पूर्वक कथन हो रहा है, इस ज्ञान को भी विशद कहेंगे। पर कौन सा विशद है? इंद्रियों से जाना जा रहा है, इसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे। किसी प्रामाणिक पुरुष के अग्नि है इस प्रकार के वचन से
और यह प्रदेश अग्नि वाला है क्योंकि धुआं है। इस प्रकार के धूमादि लिंग माने चिन्ह से, धूमादिक लक्षणों से उत्पन्न हुए ज्ञान की अपेक्षा यह अग्नि है। अब इंद्रिय ज्ञान में विशेषता आ गई। सही निर्णय लिया गया है ना इंद्रियों के द्वारा, उल्टा सीधा निर्णय नहीं लिया गया है, समीचीनता है। और विशेषता इसलिए है कि व्याप्ति पूर्वक कथन हो रहा है, होने पर उन अन्वय व्यतिरेक को ले हुए कथन हो रहा है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य होगी, नियामक है ना। पर जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं हो सकता। अन्वय, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, अन्वय। और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं हो सकता, व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक जैन आगम के अनुसार युक्ति पूर्वक चर्चा हो रही है। ये विशेष इंद्रिय जन विशेष ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान में विशेषता है, सच्चाई है, यथार्थता है, इसलिए इसको भी हम विशद कह देंगे। पर सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा यह विशद है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा विशद नहीं है। इसलिए तो अर्थात करके 2 पॉइंट दे दिया ना। अनुमान आदि अनुमान आदि से जो हमको ज्ञान हुआ वो भी प्रामाणिकता को लिए हुए हैं। अनुमान ज्ञान से ही तो जाना, देखा तो धुआं, पर्वत पर अग्नि तो दिख नहीं रही है, पर पर्वत से निकलता हुआ धुआं दिख रहा है। अब धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान किया तो इंद्रियजन ज्ञान हो गया ना। अनुमान ज्ञान को भी तो हमारे मति ज्ञान में ले लिया ना। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ज्ञान अनुमान ज्ञान में लिया। मति स्मृति संज्ञा चिंता व्याप्ति ज्ञान को, व्याप्ति को लिए हुए जो ज्ञान होता है व्याप्ति को लिए हुए होना चाहिए। जिस किसी को अनुमान नहीं बना लेंगे, व्याप्ति को लिए हुए यदि हेतु है तब तो वो सम्यक ज्ञान बनेगा और अनुमान ज्ञान को सम्यक मानेंगे। यदि व्याप्ति के बिना उल्टा सीधा अनुमान लगा रहे तो वो भी अनुमान आभास हो जाएगा, अनुमान सम्यक ज्ञान नहीं होगा। इन्होंने विशेषता को लिए हुए लिख दिया ना, विशेषता को लिए माने अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए यदि अनुमान ज्ञान है तो उसको प्रामाणिकता दी जाएगी और नहीं तो नहीं दी जाएगी। ये बात प्रमाण की चर्चा चल रही है ना, तो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी तो प्रामाणिक है, सम्यक ज्ञान कहा उसको। ये बात है ना। नहीं तो फिर हम इसको निकाल ही देंगे अगर प्रमाण। हाँ प्रमाण तो है ही वो तो। हाँ निर्मलता, विशदता और स्पष्टता इत्यादि शब्दों के द्वारा क्या क्या बताया, सम्यक ज्ञान की चर्चा करी। ये उसी विशेषता के बोधक पर्याय हैं। कौन? निर्मलता कहो, चाहे विशदता कहो, चाहे स्पष्टता कहो, यह विशेषण सम्यक ज्ञान का विशेषण है। और विशद ज्ञान को इन्होंने प्रत्यक्ष कहा। अब प्रत्यक्ष में इंद्रियजन ज्ञान भी आ रहा है और अतीन्द्रिय ज्ञान भी आ रहा है। तर्क शास्त्र के अनुसार इंद्रियजन ज्ञान को सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष में लिया है और तत्वार्थ सूत्र आदि जो है, सर्वार्थ सिद्धि आदि, उन्होंने आद्य परोक्षम करके इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को परोक्ष बताया, क्योंकि दूसरे की सहायता से हो रहा है ना। इसलिए दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं, क्योंकि दोनों के द्वारा प्रतिपाद्य विषय प्रामाणिकता को लिए हुए हैं। दोनों के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय प्रतिपादित किया वह प्रमाणता को लिए हुए हैं। अब देखो क्या बता रहे हैं। भट्टा कलंक देव स्वामी ने न्याय विशिष्य में भी कहा है, न्याय विनिश्चय ग्रंथ में, स्पष्ट, यथार्थ और सविकल्पक 3 विशेषण लगाया। स्पष्ट भी, यथार्थ भी होना चाहिए ना। मान लो हमने कह दिया जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं है, तो गलत हो गया ना। धुआं के बिना तो अग्नि होती है, हमेशा धुआं पूर्वक ही अग्नि वैसा तो है ही नहीं। अरे लकड़ी भी है तो मान लो लकड़ी, गीली लकड़ी है तो धुआं निकल रहा है, अरे लपट निकल रही तो धुआं कहाँ है? नहीं है ना। आपने कपूर जलाया, कालीमा निकल रही है, लेकिन जैसे कि गीली लकड़ी से धुआं निकलता वैसा उसमें नहीं है। लाइट चल रही है, धुआं कहाँ है उसमें? ट्यूबलाइट जलाया, बल्ब जलाया, धुआं कहाँ निकल रहा है? अग्नि तो है। तो हमारा जो है ना ज्ञान यथार्थ भी होना चाहिए। यथार्थ माने वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसको स्वीकार करो, तब उसके गुणधर्म की चर्चा करो तो यथार्थ होगा और सम्यक होगा। अज्ञान सब
उसने बौद्ध ने निर्विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा था। और हमारे आचार्य बोल रहे हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, जो भी हो ज्ञान सविकल्पक ही होता है। यथार्थ स्पष्ट। हाँ, स्पष्ट भी होना चाहिए, यथार्थ भी होना चाहिए और सविकल्पक। 3 विशेषण हैं तो प्रत्यक्ष का लक्षण बनेगा। प्रत्यक्ष मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में स्पष्टता किस प्रकार से है, क्लियर है। यह बस यह कोई सफ़ेद कपड़ा रखा उसको सफ़ेद ही कहेंगे, लाल नहीं कहेंगे, नीला नहीं कहेंगे। पर्यायार्थिक नय को विषय ग्रहण रहा है ना भाई। वर्ण गुण की पर्याय, वर्ण गुण की पर्याय है काला, नीला, हरा, पीला, सफ़ेद। तो व्यंजन पर्याय उसकी जो वर्ण बता रहे हैं, सफ़ेद को सफ़ेद कहेंगे, लाल को लाल कहेंगे, नीला को नीला कहेंगे। सही तो यथार्थी तो कह रहे हैं ना। पर द्रव्य दृष्टि से चर्चा करेंगे तो ना नीला कह पाएंगे ना सफ़ेद कह पाएंगे, क्योंकि द्रव्य में तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पुद्गल का एक गुण है। द्रव्य कौन हुआ? पुद्गल। उसके अंदर वर्ण गुण पाया जाता है। अब वर्ण गुण की पर्याय हुई काला, नीला, पीला सब। तो हम पर्याय की दृष्टि से सफ़ेद को सफ़ेद कर रहे हैं, काला को काला कर रहे हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि अपनाएंगे तो द्रव्य से तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये चारों गुण उसमें पाए जाएंगे पुद्गल में। पुद्गल में अकेला वर्ण नहीं पाया जाता है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श। पूछेंगे तो हाँ, लेकिन सब अपने अपने स्थान पर सब सही है ना। पर्यायार्थिक न से कोई कपड़ा यहाँ सफ़ेद रखा हुआ है, अब हमको पूछ रहे हैं बताओ ये किस कलर का कपड़ा है, सफ़ेद ही तो बताएंगे ना। उस प्रश्न की अपेक्षा सफ़ेद है, सर्वथा सफ़ेद उसको सफ़ेद ही है, हर दृष्टि से सफ़ेद ही है। और हर दृष्टि सफ़ेद कहाँ से है? सफ़ेद दीवार थी, एक आया उस पर लाल कलर कर दिया, अब तो दीवार को लाल कहने लग गए। लो क्यों भाई? फिर उसकी सफ़ेदी ढकनी नहीं चाहिए, मिटनी नहीं चाहिए। प्रगट है जिस समय सफ़ेद वर्ण प्रगट है उस समय उसको सफ़ेद कर रहे हैं, जिस समय उसी को काला रड़ दिया, अब सफ़ेदी तो ढक गई, काला दिखने लग गया, तब उसको काली दीवार कहेंगे, सफ़ेद थोड़ी कहेंगे। पर्यायों में तो परिणमन होता है ना भाई। तो द्रव्य गुण पर्याय सहित चर्चा करेंगे तभी तो स्पष्ट, यथार्थ और सविकल्प ये 3 विशेषण लग पाएंगे। द्रव्य गुण पर्याय सहित चर्चा करेंगे, सविकल्प भेद प्रभेद पूर्वक किसी एक धर्म को गौण मुख्य किया, अन्य को गौण कर दिया। सविकल्पक। वस्तु में अनेक धर्म हैं और अनेक धर्म की चर्चा करेंगे तो क्या होगा? वो नए का सहारा लेना पड़ेगा। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसको मात्र जैन धर्म स्वीकार करता है, अन्य धर्म स्वीकार करते नहीं हैं। इसलिए वो तो हमेशा मैंने क्या कहेंगे मिथ्या ज्ञान में जाएगा। उनका सारा कथन, उनका सारा कथन मिथ्या ज्ञान में जाएगा। उसमें न स्पष्टता है, न यथार्थता है और न सविकल्पता है। वस्तु सर्वथा भेद रूप भी नहीं है और सर्वथा अभेद रूप भी नहीं है। सर्वथा अभेद रूप भी नहीं है, सर्वथा भेद रूप भी नहीं है। क्योंकि द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, प्रदेश भेद, गुण और गुणी में प्रदेश भेद तो है नहीं, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, तो इसलिए अभेद हो गया, अलग अलग नहीं है। आपका ज्ञान गुण अलग पड़ा, तुम अलग बैठी हो क्या? अग्नि की उष्णता अलग रखी, अग्नि अलग रखी है क्या? तो फिर अभेद है। लेकिन हम जब भेदपूर्वक चर्चा करेंगे तो क्या होगा? अरे इस व्यक्ति में का ज्ञान बहुत अच्छा है, न्याय का ज्ञान बहुत अच्छा है, इंग्लिश का ज्ञान बहुत अच्छा है, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान बहुत अच्छा है। आप भेदपूर्वक चर्चा कर रहे हैं ना, तो उसके ज्ञान गुण को उठाकर उसकी चर्चा की जाएगी, पर उसमें और भी तो गुण मौजूद हैं। तो वस्तु भेदा भेदात्मक है, निर्गुणा गुणा। एक गुण में दूसरे गुण का अस्तित्व, एक गुण दूसरे गुण की कार्य, दूसरे गुण का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए निर्गुणा गुणा। लेकिन द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से ही सारे गुण रहते हैं। प्रदेश भेद नहीं होने से द्रव्य के आश्रय से सभी गुण रहते हैं, ये बताया। गुण और गुणी प्रदेश भेद नहीं है, इस प्रकार तो अभेद। लेकिन जब कथन करेंगे, संज्ञा, नामकरण, ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, सुख को सुख कहेंगे, वीर को वीर कहेंगे, मति ज्ञान को मति ज्ञान कहेंगे, शुद्ध ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहेंगे, भेद हो गया ना।
विवक्षा में भेद पड़ता है, विवक्षा नहीं कर रहे हैं तो प्रमाण तो अनेक धर्मात्मक वस्तु को एक साथ ग्रहण करता है और नए भेद प्रभेद पूर्वक चर्चा करेगा। ये चीज़ है। इसलिए ऐसा स्पष्ट यथार्थ और सविकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष का लक्षण कहा है। इसका विवरण व्याख्यान स्याद्वाद वाचस्पति श्री वादिराज ने न्याय विनिश्चय विवरण इस ग्रंथ में किया है। निर्मल प्रतिभासत्व ही स्पष्टत्व है। स्पष्ट का मतलब निर्मल। अब निर्मलता की चर्चा अनेक प्रकार से की जाएगी, कितना निर्मल है और कितना निर्मल नहीं है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक है तो मिथ्यात्व जन जो कालिमा थी वो नहीं रही, इस अपेक्षा से निर्मल है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी मिथ्यात्व और अनंतान बंदी के कारण से जो समलता आ रही थी, गंदगी आ रही थी, वो उतनी नहीं रही, उस अपेक्षा से उतना निर्मल हुआ। लेकिन इंद्रिय और मन की सहायता इस पॉइंट से चर्चा करेंगे तो परोक्ष है। हाँ, पर साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा और कारण गुण स्थान की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो जितने जितने अंश में मेरे अंदर में जो वैभाविक परिणति थी, एकांत विपरीत विनय संशय ज्ञान, ये वाला जो विकार था वो हट गया तो ज्ञान को निर्मल ही कहेंगे। निर्मल है जब तो उसको सम्यक ज्ञान कर रहे हैं। तो स्पष्टता भी अनेक क्वालिटी की हो जाएगी ना। एक चतुर्थ गुण स्थान वाला है, एक पंचम गुण स्थान वाला है, एक छठे गुण स्थान वाला है, सातवें आठवें गुण स्थान बढ़ते बढ़ते अवधि ज्ञान वाला हो गया, परमावधि वाला हो गया, सर्वावधि वाला हो गया, मनपरे ज्ञान वाला हो गया, केवल ज्ञान वाले हैं। एक विषय को जानने वाले अलग पूर्णता विशदता तो केवल ज्ञान में, पूर्णता विशदता की पूर्णता केवल ज्ञान में, पर विशदता की अपूर्णता चौथे गुण स्थान से तारतम्य चलेगा। चौथे गुण स्थान से तारतम्य चलेगा। चौथे गुण स्थान से पहले तो निर्मलता है ही नहीं, क्योंकि वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार नहीं करता है। प्रमाण और न्याय पूर्वक चर्चा मिथ्यात्व गुण स्थान में है ही नहीं। चौथे गुण स्थान से 12वें तक चलेगी क्या? 12वें तक चलेगी, अपेक्षाकृत चलेगी ना। अपूर्ण अधूरा अधूरा रहेगा। हाँ, एक अंशांश में चलेगा। हाँ, अंशांश में चलेगा। हाँ, एक विषय का याद ध्यान तो है व्यक्ति को, लेकिन किसी को कितना है, किसी को समल है। इंद्रियों की सहायता से छद्मस्त अवस्था में इंद्रियों की सहायता से जानना देखना हो रहा है। छद्मस्त अवस्था में जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, अब छठे गुण स्थान तक तो इंद्रियों की सहायता से ही हो रहा है। अब उसके बाद इंद्रियों से देखना ध्यान अवस्था हो गई, अंतर्मुख प्रवृत्ति हो गई। इंद्रियां बहिर्मुख प्रवृत्ति करती हैं, बहिर्मुख प्रवृत्ति तो नहीं रही, लेकिन अंतर्मुख प्रवृत्ति पूर्वक छद्मस्त अवस्था में चिंतन तो हो रहा है ना, चिंतन हो रहा है। संगीत चिंतन कर रहा है, मैंने मन से आत्मस्वरूप का अनुभव कर रहा है। और केवल ज्ञान तो अतीन्द्रिय है ही खैर, पर अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान के लिए भी तो भूमिका दी है ना। वह प्रत्यय ज्ञान देव नारकियों को होता है, और गुण प्रत्यय जो है ना मनुष्य गति में बताया, तिरंच गति में बताया, देशावधि परमावधि सर्वावधि। तो जितना जितना क्षोभसम है, उस क्षोभसम में जितनी अधिक निर्मलता आ रही है, एक देशावधि का विषय कम, परमावधि का उससे अधिक, सर्वावधि का और अधिक, ऐसी चर्चा है ना। अब भैया आपका कपड़ा गंदा है तो एक तो बिल्कुल काला दिख रहा था, अब धीरे धीरे साफ करते गए, गंदगी धीरे धीरे हटती गई और सफ़ेद हो गया, लेकिन फिर भी हल्का पीलापन रह गया। तो पूरा कैसे हम कह देंगे कि अभी चमक वैसी नहीं आई जैसे खरीद के लाया चमक थी उस समय। तो अब विशदता का निर्मलता का अनेक अर्थ हो जाएगा ना। देशावधि को परमावधि को, देशावधि ज्ञान तो चौथे गुण स्थान में भी हो जाता है। तो इसको परमावधि सर्वावधि मुनिराज को होगा, मुनिराज को होगा, लेकिन इसमें नहीं है। असंख्यात भावों को जानते हैं देशावधि गणधर परमेष्ठी। एक सब मिलते हैं। जिनके पास परमावधि सर्वावधि है उनके पास देशावधि तो ही है। जिसके पास 100 रुपया उसके पास क्या 5 रुपया नहीं है क्या? ये तो कम क्षोभसम वाला हो गया। अधिक क्षोभसम है तो कम क्षोभसम नहीं है क्या? एक व्यक्ति जो छोटे अक्षर को देख ले रहा है वो बड़े अक्षर को नहीं देख पाएगा क्या? तो क्षोभसम बढ़ गया। जब तो सूक्ष्म को भी देख रहा है, क्षोभसम कम है तो बारीक अक्षर को नहीं पढ़ पाएगा, बड़े अक्षर को पढ़ पाएगा।
है ना। तत्वार सूत्र भी पक्का नहीं है, इसका मतलब ही है। तो ये बात हो गई ना। अब तत्वार सूत्र पक्का हो जब तो ये सब समझ में आया नहीं बात। अब देखो जितना आए इतना, वो तो आपको फिर बार बार सुन करके ऑनलाइन से, फिर इसको बार बार सुनो, क्योंकि एक बार सुनने से स्लिप हो जाते हैं ना, समझ में नहीं आता। तो यहाँ ये बता रहे स्पष्ट होना, स्पष्ट सम्यक ज्ञान के साथ ही स्पष्ट विशेषण लगेगा, सम्यक ज्ञान के साथ ही यथार्थ विशेषण लगेगा, और सम्यक ज्ञान के साथ ही सविकल्प चलेगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम मतलब संशय विपर्य अनध्यवसाय, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित हो। और ऐसे ज्ञान को प्रमाणता दिए सम्यक ज्ञानम प्रमाण। और प्रमाण वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करता है। वस्तु अनेक धर्मात्मक, इसको स्वीकार करो। और जैन धर्म में ही वस्तु का अनेक धर्मात्मक का है, अन्य में का ही नहीं। अब ये नय को भी क्यों ले लिया? प्रमाण नय अधिगमा, प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु का सही निर्णय होता है। नय क्या करेगा? अन्य को गौण करेगा, एक को मुक्त करेगा, अन्य का निष्कासन नहीं करता है, वो है ही नहीं ये नहीं बताता है। आचार्य विद्यासागर जी हैं तो उनमें मात्र ज्ञान ही नहीं है, वो सम्यक दृष्टि भी है, उनका तब भी सम्यक है, उनका ज्ञान भी सम्यक है, उनकी उनका साथ चारित्र भी सम्यक है, चर्चा अनेक है, लेकिन एक समय में एक ही बात को कथन करें, कथन में लाएंगे। सभी को एक साथ कथन में नहीं ला सकते। नए सभी धर्मों को स्वीकार करता है, पर गौणता और मुख्यता पूर्वक उसकी चर्चा करता है। इसलिए ये बात मुख्य ध्यान, किसी पुस्तक में ये आपको शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कई ग्रंथ में नहीं मिलेगा, लेकिन है बहुत उच्च कोटि की बात कि वस्तु के स्वरूप में गौणता और मुख्यता नहीं होती है। गौणता मुख्यता तो कथन प्रणाली में होती है। वस्तु की कथन प्रणाली को नय कहते हैं। एक धर्म को मुख्य बनाना, अन्य को गौण करना। कथन के समय मुख्यता और गौणता होगी, स्वरूप में ना गौणता है ना मुख्यता है। आत्मा अनेक गुणों का भंडार है, जीव द्रव्य, पर अनेक गुणों में किसी भी गुण को स्वरूपतः ना मुख्य कहा जाएगा ना गौण कहा जाएगा। वस्तु के स्वरूप में गौणता और मुक्ता नहीं होती, कथन में होती है। हाँ ये चीज है। अब ये चीज बता दिया हमारे आचार्यों ने। बौद्धों के प्रत्यक्ष लक्षण का निराकरण करते हैं। 7:30 में होगा अभिषेक। तो बौद्धों के प्रत्यक्ष लक्षण का निराकरण। बौद्धों ने कल्पनापोड़, कल्पना माने भेद, अपोड़ माने रहित, भेद बनेगा ही नहीं, वस्तु का अस्तित्व ही नहीं मानता है, क्योंकि वो क्षणिकवादी है। वो तो नेति नेति नहीं है नहीं है नहीं है सब में कहता चलाएगा। निर्विकल्प माने दर्शन का जो विषय जैन दर्शन बताया है, सामान्य अवलोकन, उस सामान्य अवलोकन से वस्तु का निर्णय कैसे होगा? माने अवग्रह ज्ञान से पहले होने वाला जो चैतन्य की का पर्याय, अवग्रह ज्ञान से होने वाली जो चैतन्य की पर्याय, ज्ञान की पर्याय ले लो, वो दर्शन हुआ। ज्ञान की पर्याय भी नहीं कहेंगे, तो ज्ञान वो दर्शन है, सामान्य अवलोकन। अब सबसे पहले अवग्रह ज्ञान होता है और दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है छद्मस जीव को। तो अवग्रह ज्ञान से पूर्ववर्ती जो चैतन्य की पर्याय बनी वो हुआ दर्शन, उसको सामान्य अवलोकन कहते हैं हम, और उसी को हमारे आचार्य निर्विकल्प कहा है। जो सामान्य अवलोकन है वो वस्तु का स्वरूप कैसे बता पाएगा? स्वरूप में तो लक्षण बताना पड़ेगा। वस्तु है अनेक धर्मात्मक, और किसी ऐसे धर्म को चुनेंगे जो मात्र उसी में पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए। जैसे सामान्य से हमने अस्तित्व गुण को पकड़ा, है माने कुछ है, अस्तित्व है, पर क्या है नहीं जान पाए। आपसे पूछा है तो क्या है? बौद्ध मत वाले मतलब उनके शिष्य पूछते हैं बुद्ध से, आत्मा का स्वरूप क्या है? तो है में चर्चा नहीं करेंगे वो। आत्मा मकान नहीं है, मकान नहीं, जो मकान है वो आत्मा नहीं, जो दुकान है वो आत्मा नहीं, जो टेबल है, कुर्सी है, जो आइटम आपको दिख रहा है, वो धन संपत्ति वैभव लौकिक सभी दिख रहा है, अरे वो आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, ये नहीं है, नहीं है। अब नहीं है के बाद बस नहीं है यही सोचो, यही आत्मा है। लो नहीं है यही सोचो, आत्मा क्या है?
हम ये नहीं, हम ये नहीं, हम ये नहीं, नहीं नहीं बताते रहो। आत्मा क्या है? अरे नहीं है, यही सोचो, यही आत्मा होगी। अरे नहीं है, इस आत्मा का क्या ज्ञान होगा? है क्या फिर? हाँ, लक्षण तो अस्तित्व में होगा ना। विपक्षात व्यावृत्ति तब होगी जब लक्षण को चुना जाए, उसी में पाया जाए, अन्य से व्यावृत्ति कराए। अब जिसका लक्षण कहने जा रहे हैं, पहले तो कोई विषय बनाओ और फिर उस गुण को पकड़ो जो उसी में पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए। मात्र विपक्षात व्यावृत्ति को माने और वस्तु लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसकी चर्चा नहीं करें, तो निर्विकल्प लक्षण अभ्रांत कैसे बनेगा? वहाँ तो भ्रांति रहेगी। अरे है, पर हम भ्रांति में पड़े हैं, क्या है, कौन आया, कौन गया, भ्रांति बनी रहे। निर्विकल्प में तो भ्रांति बनी रहती है। सविकल्प ज्ञान को स्वीकार करो, तब भ्रांति दूर होगी। और तुम सविकल्प को स्वीकार ही नहीं करो, कल्पनापूर्ण निर्विकल्प अभ्रांत भ्रांति रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। बारे बाप, ज्ञान हो तो ज्ञान तुम्हारा निर्णायक तब होगा जब उसको सविकल्प मानो। ये आरिका तो ये तो विजयमती माता जी की फोटो है। ये माता जी ही हैं, ये विमल प्रभा नहीं है, ये विजय प्रभा नहीं है, ये अन्य नहीं है, हैं? अस्थि नास्ति दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा ना। और तुम अस्थि को तो स्वीकार ही ना करो, अब मात्र नास्ति को ले लो। विकल्प माने अस्थि नास्ति दोनों पक्ष को लेकर चर्चा होगी, वो साधवाद अनेकांत सतभंगी न्याय से, तब वो ज्ञान यथार्थ होगा और निर्णायक होगा। कल्पना पूर्ण माने भेद प्रभेद रहित निर्विकल्प अभ्रांत, भेद प्रभेद पूर्वक चर्चा की जाएगी तभी भ्रांति दूर होगी। अभेद में तो भ्रांति बनी रहेगी। हमने कहा है तो क्या है, कौन सा द्रव्य है ये तो बताओ। अभेद आ गया, आपने बताया द्रव्य है तो 6 द्रव्य होते हैं। अब फिर प्रश्न उठा कि कौन सा द्रव्य है, मनुष्य है कि तिर्यंश है। पर्याय के पे चर्चा चल जाएगी, फिर द्रव्य की चर्चा चलेगी तो शुद्ध द्रव्य है कि अशुद्ध द्रव्य है। भेद प्रभेद को किए बिना तो लक्षण आएगा ही नहीं वस्तु का। तो लक्षण ही नहीं आएगा तो हम ना सपक्ष की चर्चा कर सकते हैं, न विपक्ष की चर्चा कर सकते हैं, न पक्ष की चर्चा कर सकते हैं। भेद प्रभेद पूर्वक ही पक्ष की चर्चा होगी, सपक्ष की चर्चा होगी, विपक्ष की चर्चा होगी। और तुम अनुमान ज्ञान तो मानते हो, और अनुमान ज्ञान में पक्ष सपक्ष विपक्ष की चर्चा भी करते हो, और एक तरफ कहते हो निर्विकल्प। कहाँ से निर्विकल्प हो जाएगा? 3 भेद मान लिए तुमने, पक्ष सपक्ष और विपक्ष। अब निर्विकल्प कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? भ्रांति तब दूर होगी जब हम समझेंगे कि ये चीज़ यह हेतु पक्ष और सपक्ष में पाया जाता है, विपक्ष में नहीं पाया जाता है। इतना जब जानकारी हो जाएगी तब भ्रांति रहित होंगे। बिना भेद प्रभेद चर्चा किए भ्रांति दूर होती नहीं। तुमने कल्पनापूर्ण निर्विकल्प मान लिया, जो निर्विकल्प है वहाँ तो भ्रांति बनी ही रहेगी, वो अभ्रांत हो ही नहीं सकता। ये बात है। वो बस कल्पना को भ्रांति करते, दो को मानते रहते हैं। कल्पना अपूर्ण, कल्पना रहित। कल्प माने होता है भेद रहित। कल्पवासी देव बोलते हैं इंद्र सामान्य आदि की कल्पना जहाँ की जाती हो, कल्प हो गया कल्पवासी। कल्पनापूर्ण सविकल्पक और अभ्रांत पद से मिथ्या ज्ञानों की व्यावृत्ति की गई है। अपूर्ण माने रहित, अपूर्ण कल्पना प्लस अपूर्ण सविकल्पक की और अभ्रांत पद से मिथ्या ज्ञानों की व्यावृत्ति की गई है। फलितार्थ यह हुआ कि जो समीचीन निर्विकल्प ज्ञान है वह प्रत्यक्ष। बहुत मत कर रहा है। अब आचार्य क्या बता रहे हैं? अरे उसका यह कथन बाल चेष्टा मात्र है। बालक जैसे छोटा बालक है, उसको समझ में नहीं आता कि लैट्रिन है, इसको मुंह में नहीं डालना चाहिए, तो वो तो लैट्रिन को भी उठा के मुंह में डाल लेता है। ऐसे ही बकवास तुम्हारा हो गया बाल चेष्टा जैसा। हे उपादेय कर्तव्य अकर्तव्य उचित अनुचित रंच मात्र का भी बोध तुम्हें नहीं है। तुम्हारा यह कथन बाल चेष्टा मात्र है, युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि जो निर्विकल्प होगा उसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव सारे दोष सदा काल मौजूद रहेंगे।
आपको केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान में तो ज्ञान आवरण कर्म का ही सर्वथा अभाव हो गया है। अब वो केवल ज्ञानी जो हैं उनके ज्ञान में, उनको ज्ञान सम्यक ज्ञान इसलिए कहेंगे कि उनके ज्ञान में भी स्व और प्रकाशक, स्व और पर दोनों अनेक धर्मात्मक नजर आ रहा है। उनके ज्ञान में भी स्व और पर का जो बोध हो रहा है केवल ज्ञान में, उसमें भी वस्तु को अनेक धर्मात्मक ही, वस्तु अनेक धर्मात्मक ही अनुभव में आ रही है। समझ में आ रहा? और चाहे पर हो वो भी अनेक धर्मात्मक नजर आ रहा है, और जो स्व है वो भी अनेक धर्मात्मक नजर आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। लेकिन उनकी निर्मलता इतनी है कि वो अनेक धर्मों को एक साथ अनुभव में ला रहे हैं, और हम छद्मस्त अवस्था में अनेक धर्मों का एक साथ पूर्णता से अनुभव में उसको नहीं ला सकते, क्योंकि ज्ञानावरण का देशघाती प्रकृति का उदय है और सर्वघाती का अनुभव है। तो जितने का उदय है उतना ज्ञान अभी हमारे प्रकट नहीं है। ज्ञानावरण जो जितना ज्ञानावरण कर्म जितने अंश में प्रकट है उतना तो मेरा ज्ञान ढका हुआ है ना, तो पूर्ण विशदता कहाँ है? नहीं है। इसलिए तो विशदता और अविशदता की अपेक्षा हीना दिखता है, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो अपने पूर्ण स्वरूप को लिए हुए है। ये माइनस नहीं, गुण कभी माइनस नहीं होगा गुण से, गुणी से गुण कभी माइनस। अनेक धर्मात्मक वस्तु है तो अनेक धर्मात्मक किसी पर्याय में चला जाए वो गुण तो उसके साथ रहेंगे, भले ही उसमें वैभाविक परिणमन हो गया। शक्कर है, यहाँ पानी रखा है, यहाँ नींबू रखा है, तीनों अपने अपने धर्म को लिए हुए हैं। लेकिन जब तीनों को मिक्स कर देते हैं, जल में नींबू भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दिया, तो अभी भी वो नींबू अपने स्वरूप को लिए हुए है, शक्कर अपने स्वरूप को लिए हुए, जल अपने स्वरूप को लिए, लेकिन हम तीनों का एक साथ शरबत पी रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, अनुभव में मिक्स आ रहा है। मिक्स आते हुए भी उनने अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा। अभी हम मिक्स अनुभव में कर रहे हैं, हम तो मनुष्य है, हम तो तिर्यंश है, हम तो देव हैं, हम तो नारकी हैं, अरे मेरे पास अवधि ज्ञान नहीं है, अरे पर्यार्थिकने से नहीं है, अवधि ज्ञानावरण कर्म का जब तक उदय है तब तक वो अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। पर योग्यता तो है, क्षमता तो है, यदि भव्य है तो। और अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान, कुछ भी करो, भव्य है तो मुक्त, योग्यता तो है, उसका सर्वथा अभाव थोड़ी है। हाँ, वस्तु का सर्व। अब ये तो कह रहा है कि अरे मेरा ज्ञान संशय रहित है, अरे कैसे संशय रहित हो जाएगा? निर्विकल्प मानो और संशय रहित मानो तो किस त्रिकाल में कभी ऐसा बन नहीं सकता। निश्चय स्वरूप ज्ञान में ही प्रमाणता व्यवस्थित है। ज्ञान को सविकल्प मानो और पूरा भेद अनेक धर्मात्मक वस्तु को स्वीकार करते हुए प्रमाण और नयों के द्वारा ही जब चर्चा होगी तभी वस्तु उसका स्वरूप व्यवस्थित हो सकेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। बता दिया। अब आगे शंका फिर कर रहा है बहुत, मत फिर पढ़ पड़े। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनीय का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय।